जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया के लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है। मैंने आपको अर्ज किया था कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद पे करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया, अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है, टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहा है? जब ये बीएलए वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहा है तो पाकिस्तान की फौज के साथ मुठभेड़ हो रही है, तो पाकिस्तान को मालूम है कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो इस पे आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा होनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टेररिज्म की सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो बातें कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे ज्यादा बड़ी वॉशिंगटन डीसी के ग्रुप से मैंने जो चैटर सुनी है वो ये है कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चले ये बात है, दूसरा तालिबान ने हालते जंग का जो है ऐलान कर दिया है। वहां पे जो हकानी ग्रुप के सिंपथाइजर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां से। और वाहिद वो हकानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे वहां पे। तो दर हकीकत ये दो इस वक्त लोग पाकिस्तान के इदारे भी इन दो चीजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमिंग इज सेंसिटिव, और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन चीमा साहब, इसमें मैं तीसरा एलिमेंट ये जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जब आप इंटरनली अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरनली, तो इशारे इन्हीं लोगों को, बलोचों को भी मिलेंगे, टीटीपी को भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद पे करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है, टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहे? आपका क्या ख्याल है, दूसरे लोगों को सिग्नल नहीं जा रहे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वीक? और तीसरी बात यह है कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को समझता हूं, बल्कि दुख का इजहार करना चाहूंगा चीमा साहब, जो वाकया अगले दिन बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का हुआ है, एक मजहबी और सियासी पार्टी के मेन ट्विटर अकाउंटों से आपकी फौज के खिलाफ डायरेक्ट उनके ऊपर जो हमले किए गए हैं इन अ फॉर्म ऑफ 5th जनरेशन वॉर, लेकिन आप उस पर खामोश हैं। आप अभी तक भी चिया सीड और बीट रूट जूस जो है और मालशीए प्रोवाइड कर रहे हैं। बीवियों से डेली बेस पे मुलाकात हो रही है, वुकला हजरात हाजिर हो रहे हैं, शेरों की महफिलें, मुशायरे हो रहे हैं जेल के अंदर और लतीफों के, वहां पे रोजाना कई बीरबल इकट्ठे होते हैं तो बादशाह अकबर को लतीफे सुनाते हैं। तो मेरा मतलब हकीकत, जब आप इस तरीके से स्टेट को मैनेज करेंगे तो दुनिया के लिए आप एक आसान शिकार बन जाते हैं। आप लुक्यों के। और दूसरा मैं आपको ये बात करना चाहूंगा, अब बलोच एलिमेंट को देख लें। मुर्शद पाक जो कि उन्होंने खुद कहा था फलां फलां बलोच लोगों को सपोर्ट किया, तो आपने उनका कभी आज तक इनसे जवाब नहीं पूछा कि हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट द एंटी पाकिस्तान एलिमेंट। आप मरात पे मरात, जजों के मजाक और सारा एक मजाक बन चुके हैं आप दुनिया के लिए, तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे आप।
है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है इंडिया की डीप स्टेट को। ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजर आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं। उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट इंडिया की डीप और स्टेट। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानता है भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये देखे ना अजीत डोवाल का, मेरे पास एक ना किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा। तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था तो मैंने उससे पहचाना है और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से, आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर। और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके आप ये कह लें कि आतंक का वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान में नो डाउट कि उनके ऊपर उन्हें सजा दी गई थी और पाकिस्तान में वो नज़रबंद, पाकिस्तान में वो जेल में भी रहे। जेल के बाद फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज बहुत ज़्यादा, कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान ने फिर कहा कि भाई हम लोग उसे हाउस अरेस्ट ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी जो वो खुद ही उठाएं। तो जिस तरह आज हमने बात किया ना कि अबू कतेल की सिंधी की जो मौत हुई है, अब ये वाक़या बहुत बड़ा आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय